हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्वेस्ट। देखिए, आज के हमारे वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल के बारे में हम जब भी सुनते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है कि ए, एन एंड दी, मतलब ये तीनों ही आर्टिकल है हमारे। लेकिन ए कहाँ पे यूज़ करना है, एन कहाँ पे यूज़ करना है, द कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, इस सब में हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आज के हमारे टॉपिक में हम आर्टिकल को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आर्टिकल होते क्या है, इसके यूसेज क्या होता है एंड इस सब को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही डिटेलिंग में आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। सो एट फर्स्ट वी मस्ट नो कि आर्टिकल्स होते क्या है। देखिए, आर्टिकल्स वो छोटे छोटे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले बैठ के ये बताते हैं कि हमारा जो नाउन है वो स्पेसिफाइड है या फिर कॉमन है। सो इफ़ आई टेल द डेफिनेशन, सो दीज आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर noun and tell us whether the noun is specified or common or general, whatever you can say। मतलब नाउन से पहले प्लेस्ड होंगे, मतलब मेनली ये जिसके बारे में बोलेंगे वो होंगे हमारे नाउन। तो नाउन से पहले बैठ के ये बताएंगे कि नाउन स्पेसिफाइड है या कॉमन है। अब देखिए, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर में से हमारे जो 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 जो होते हैं वो वावल्स होते हैं। 5 जो होते हैं वावल्स होते हैं। वावल्स में क्या आते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। सो वी हैव बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड के हमारे जो वावल्स होते हैं उनके आगे क्या होता है? उनके आगे हो जाता है एन, फिर कॉन्सोनेंट्स के पहले हो जाता है ए, ओके अगर सिंगुलर है तो, और दा तो फिर पर्टिकुलर के लिए होता है, दा फिर होता है। दा को हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक चीज़ जो है जो स्टूडेंट्स गलत करते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर या वावल लेटर से पहले हमारा ए एन प्लेस नहीं होता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल जो होता है वो साउंड के ऊपर फोकस करता है। मतलब कोई भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट जैसा साउंड कर रहा है तब जाके उसके पहले ए होगा, अगर वो वावल जैसा साउंड कर रहा है तब जाके उसके आगे एन होगा। ओके, आइए हम सीखते हैं एक एक को बहुत डिटेल्स में। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल हो जाता है वो होता है ए। फर्स्ट आर्टिकल इज ए। अब देखिए, ए का मतलब ही होता है एक, मतलब ये जो नाउन से पहले प्लेस होगा वो नाउन क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा। विल बी प्लेस्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन से पहले प्लेस्ड होगा। देखिए, ए और एन को इनडिफिनाइट आर्टिकल भी कहा जाता है और डी को डेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है। अब इनडिफिनाइट का मतलब और डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? देखिए, डेफिनाइट का मतलब होता है पर्टिकुलर, स्पेसिफाइड, और इनडेफिनाइट का मतलब होता है कॉमन, जनरल। मतलब ये ए जो हमारा है वो जो नाउन को बोलेगा या डिनोट करेगा वो स्पेसिफाइड नहीं होगा, वो कॉमन होगा, जनरल में होगा वो। ओके, तो इसका जो और एक नाम है वो होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल। अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि ए कहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि हमने सीखा है कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए होता है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि डैश बैग, डैश कॉट, और फिर डैश यूनियन, डैश 1 रुपी नोट, फिर डैश यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी।
चलिए, तो ये हमारा जो फर्स्ट है ये है डैश बैग, 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 बी, बी। ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको करना है। तो बी का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है को वो बी की तरह ही हो रहा है, और बी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हो जाएगा ए, राइट। नेक्स्ट है कॉट, COT, कॉट, मतलब सी का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो के की तरह हो रहा है, और के जो है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, मतलब उससे पहले हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए डैश यूनियन, यूनियन। अब यहाँ पे यू हमारा वावल है ऑब्वियसली, लेकिन यू का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यू, मतलब इसको अगर मैं लिखूँ तो ऐसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वाई यू, यू। तो वाई हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके पहले हो जाएगा ए। नेक्स्ट डैश 1 रुपी नोट, 1। अब ये भी वावल है, ओ हमारा वावल ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है कैसा हो रहा है, वा, मतलब इसको भी अगर लिखो तो डब्ल्यू ए, वा हो जाएगा। अब डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू तो कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले हो जाएगा ए। सिमिलरली यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी, सिमिलरली वाई यू ऐसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हमारा हो जाता है ए। मतलब अगर किसी नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तब हमारा हो जाता है ए। सेकेंड जो हमारा आर्टिकल होता है वो होता है एन, सेकेंड आर्टिकल इज एन। अब एन का मतलब भी एक ही होता है, मतलब ये भी क्या होगा, ये भी सिंगुलर नाउन से पहले ही प्लेस्ड होगा, विल बी प्लेस्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। ओके, ये भी सिंगुलर नाउन से पहले ही प्लेस होगा। अब इसको भी इंडेफिनाइट नाउन आर्टिकल कहा जाता है, सॉरी इंडेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है, इंडेफिनाइट आर्टिकल, क्योंकि ये भी कोई स्पेसिफाइड नाउन को डिनोट नहीं करता है। अब एग्जाम्पल पे की अगर बात करूँ, कुछ एग्जाम्पल्स थ्रू मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाती हूँ। जैसे फर्स्ट लेट मी राइट, ओके, नेक्स्ट इज ओके, एंड last one, ओके। सो फर्स्ट मैंने लिखा है डैश ऑरेंज, ऑरेंज। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है फर्स्ट लेटर भी वावल ही है, और प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो वावल की तरह ही हो रहा है, ऑरेंज, ऑरेंज। तो इसके पहले एन हो जाएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, अम्ब्रेला। यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो लेटर है वो वावल है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो भी वावल की तरह ही हो रहा है, अम्ब्रेला। हमारा क्या हो जाता है, वावल, सो इसके पहले भी हो जाएगा एन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है HEIR, हेयर, नो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है एयर। एच हमारा जो होता है वो साइलेंट होता है, तो मतलब इसका फर्स्ट लेटर है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग मतलब साउंड का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, एयर, और वो क्या है, वो वावल है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एन। सिमिलरली HOUR, हावर तो नहीं बोलते हैं ना हम, हावर, हावर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं आवर। तो मतलब H जो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है वो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो साइलेंट है, और ये वाला पार्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, और इस वाले पार्ट में फर्स्ट जो हमारा होता है ये हमारा हो गया है वावल, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एन। मतलब कोई भी वर्ड या नाउन का फर्स्ट लेटर अगर वावल की तरह साउंड कर रहा है तो उसके पहले हो जाता है एन। लास्ट जो हमारा आर्टिकल होता है वो हमारा हो जाता है द, वो है द। अब जैसे कि मैंने कहा था कि द जो आर्टिकल है वो पर्टिकुलर नाउन को ही बताता है, मतलब पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड अगर नाउन होगा तो उससे पहले हम द को बिठाएंगे। मतलब द क्या होता है, कोई फॉर पर्टिकुलर नाउन। ओके, मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। विल बी प्लेस्ड बिफोर
पर्टिकुलर नाउन। और इसीलिए दा को क्या कहा जाता है, इसीलिए दा को कहा जाता है डेफिनाइट आर्टिकल। दा को कहा जाता है डेफिनाइट आर्टिकल, मतलब स्पेसिफाइड है। अब जैसे कि मैंने कहा है कि कोई भी एक चीज़ अगर दुनिया में एक है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफाइड है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक ही होना चाहिए, अगर वो स्पेसिफाइड है, पर्टिकुलर है, तो उससे पहले दा का यूज़ ऑब्वियसली होगा। सिंपल अगर एग्जांपल बोलूँ तो डैश सन क्या हो जाएगा, द सन होगा, क्योंकि सन तो एक ही है ऑब्वियसली। उसके बाद मून भी हमारा, जो अर्थ का जो मून है ऑब्वियसली हमारा एक ही है, तो उसके पहले भी आ जाता है हमारा द मून हो जाएगा। अब अगर ताजमहल की बात करूँ, वो भी एक ही है, पर्टिकुलर है ऑब्वियसली, उसके पहले भी हमारा आ जाएगा दा ताजमहल हो जाएगा। अगर मैं किसी डायनेस्टी की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मुग़ल डायनेस्टी और मुग़ल एम्पायर, उसके पहले भी हो जाएगा द, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर है। मतलब कोई भी एक नाउन जो स्पेसिफाइड है उसके पहले द होगा। यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, आप यहाँ पे बोलना कि क्या यूज़ होगा। Okay, so I met dash boy was honest। मतलब क्या है, मैं एक लड़के से मिली थी, वो लड़का ऑनेस्ट था। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिली। अब स्पेसिफाइड नहीं है, कॉमन है, क्योंकि पहले हम जब मीट करते हैं तो वो तो कोई स्पेशल या पर्टिकुलर नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई मेट अ बॉय। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि जिस लड़के से मैं मिली थी वो ऑनेस्ट था, मतलब यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जिससे मैं मिली थी पर्टिकुलर वो लड़का जो था वो ऑनेस्ट था, तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा द बॉय। क्यों? जैसे कि मैंने कहा कि द तो ऑब्वियसली डेफिनाइट आर्टिकल है, तो वो स्पेसिफाइड नाउन से पहले होगा, और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मैं जिस लड़के से मिली थी वो लड़का ऑनेस्ट था, तो दैट्स वाई हियर वी हैव यूज्ड द। दा कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है ये तो हमने सीख लिया है, लेकिन कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए ये भी हमको सीखना है। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके पहले हम दा को यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन रूल्स है, ये हमको सीखना है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है, मैं सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमको दा यूज़ नहीं करना है। उसको कहा जाता है ज़ीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल। देखिए फर्स्ट जो मैंने सेंटेंस लिखा है, डैश जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब आप मुझको बोलेंगे मैम आपने तो कहा था कि कोई स्पेसिफाइड नाउन से पहले द हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जनवरी तो स्पेसिफाइड है क्योंकि एक पर्टिकुलर मंथ का नाम है, तो इसके पहले हो जाएगा हमारा द, तो ये हो जाएगा द जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इसके पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं होगा, दा नहीं होगा, नो आर्टिकल, तो ये होगा जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे दा जनवरी नहीं होगा। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, डैश हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डैश इंडिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी तो हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है या फिर एक लैंग्वेज का नाम है यहाँ पे, तो हिंदी से पहले द होगा? नहीं, लैंग्वेज के पहले द नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नो आर्टिकल। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, यहाँ पर भी दा नहीं होगा, ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारे इंडिया का मातृभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है एक्चुअली, नॉट मातृभाषा, आई एम सॉरी। नेक्स्ट थर्ड जो सेंटेंस है, डैश डायमंड इज़ अ प्रेशियस मेटल। डायमंड जो है वो तो पर्टिकुलर है, लेकिन इसके पहले भी कुछ नहीं होगा, दा नहीं होगा, जितना भी प्रेशियस क्यों ना हो उसके पहले द नहीं होगा, सिर्फ होगा डायमंड इज़ अ प्रेशियस मेटल। ओके, नेक्स्ट, डैश इज ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी कौन सा नाउन होता है? ऑनेस्टी हमारा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, वो हमारा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको सोच सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं इंटरनली, लेकिन वो फिजिकली दिखाई नहीं देता है, तो ऑनेस्टी वही चीज़ है कि ऑनेस्टी इज
डैश बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे दा होगा नहीं, यहाँ पे दा नहीं होगा, सिर्फ ऑनेस्टी होगा। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे दा होगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये जो बेस्ट है ना, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक्चुअली। सो यहाँ से सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है डैश वाटर इज़ यूजफुल फॉर लाइफ। देखिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो। सो यहाँ पर वाटर स्पेसिफाइड है ऑब्वियसली, लेकिन इसके पहले भी द नहीं होगा, नो आर्टिकल, सो ओनली होगा वाटर इज़ यूजफुल फॉर लाइफ। ओके, नेक्स्ट राज इज़ माई फ्रेंड, डैश राज इज़ माई फ्रेंड। अब आप बोलेंगे मैम राज तो एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर लड़के के बारे में ही बोला जा रहा है, तो यहाँ पे होगा दा राज इज़ माई फ्रेंड। नहीं, यहाँ पे दा राज नहीं होगा, यहाँ पे दा नहीं होगा, सिर्फ होगा राज इज़ माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए डैश इंडिया इज़ माई कंट्री। अब आप तो बोलेंगे ही कि मैम इंडिया तो स्पेसिफाइड है, इंडिया तो एक ही कंट्री है दुनिया में, तो उसके पहले तो दा होगा, दा इंडिया इज़ माई कंट्री। नहीं, कोई भी कंट्री से पहले दा यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर भी नो। सो ओनली हो जाएगा इंडिया इज़ माई कंट्री। नेक्स्ट देखिए जो है डैश मुंबई इज़ अ बिग सिटी। अब मुंबई भी तो एक लौता सिटी का ही नाम है, लेकिन उसके पहले भी दा नहीं होगा, तो ये हमारे एक्सेप्शंस है जहाँ पे पर्टिकुलर नाउन से पहले या स्पेसिफाइड नाउन से पहले दा हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि कोई भी स्पेसिफाइड मंथ का नाम हो गया, कोई लैंग्वेज का नाम हो गया, कोई मेटल का नाम हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, यहाँ पर भी एक नाउन हो गया, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन हो गया, कंट्री का नाम हो गया या सिटी का नाम हो गया। इन सब नाम से पहले दा का यूज़ नहीं होता है। आइए कुछ एक्सरसाइज से हम और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट को ग्रैब करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए साथ में सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ डैश यूरोपियन। अब यूरोपियन मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यू वाई आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आवर टीचर इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट तो नहीं बोलते हैं, तो ओ मतलब वॉवल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन। नेक्स्ट, डैश बैग आई लाइक मोस्ट इज लॉस्ट। तो बैग तो बी तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, क्योंकि अच्छे से पढ़िए, डैश बैग आई लाइक मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मैं जिस बैग को पसंद करती थी वो गुम है, मतलब एक मतलब पर्टिकुलर एक बैग के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा द। नेक्स्ट, डैश माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट एक पर्टिकुलर नेम है, तो इसके पहले तो दा आना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था। नहीं, ये वो जीरो आर्टिकल का रूल है, याद है ना, यहाँ पे दा नहीं होगा। इस सिर्फ माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले दा आ जाएगा, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। तो आप बोलेंगे मैम जीरो आर्टिकल में आपने बोला है कि वाटर के आगे तो द यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए कि बताना क्या चाहता है। बोल रहा है कि इस नदी का जो पानी है पर्टिकुलरली वो डर्टी है, तो ये स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा द वाटर। नेक्स्ट, टी इज ग्रोन इन आसाम। उसके पहले क्या कुछ आर्टिकल होगा, क्या होगा, ए होगा, एन तो नहीं होगा, या फिर दी होगा, कौन सा होगा, कुछ भी नहीं होगा। टी इज ग्रोन इन आसाम सिंपली। नेक्स्ट, ही इज बाइंग डैश हॉर्स। अब यहाँ पे एक सिंगुलर हॉर्स है, तो ऑब्वियसली इसके पहले ए ही होगा, क्योंकि हॉर्स प्रोनाउंसिएशन और एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है और ये स्पेसिफाइड भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डैश डॉग इज बार्किंग। ए जो एक कुत्ता है वो भौंक रहा है, सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले हो जाएगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए है डैश डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियसली ए तो नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दा हो जाएगा, द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। क्यों दा हुआ बता रही हूँ मैं,
क्योंकि ये डॉग से ना पूरा जो डॉग का स्पीसीज है उसको डिनोट किया जा रहा है, एक एंटिटी को डिनोट किया जा रहा है, इसीलिए इसके पहले हो जाएगा द। मतलब कोई भी स्पीसीज को अगर डिनोट किया जा रहा है, बोला जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो उसके पहले हो जाएगा द। लास्ट सेंटेंस, शी लिव्स इन डैश यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स तो कंट्री का नाम है, तो उसके पहले कुछ नहीं होगा, है ना? नहीं, इसके पहले द होगा। अब आप मुझे बोलेंगे मैम आपने तो कहा था कंट्री से पहले द का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स सुनने के बाद अमेरिका का याद तो बहुत आता है, लेकिन थिंग इज़ दैट कि यूनाइटेड स्टेट्स एक पर्टिकुलर एक कंट्री का नाम नहीं है, बहुत सारे कंट्री को एक साथ यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है। जैसे कि इंडिया सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंट्री है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स मतलब इसके अंदर बहुत सारे और भी कंट्रीज़ होते हैं, तो इसलिए इसके पहले हो जाता है द। आई होप आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई एम गिविंग यू अ टास्क, आप ना ए एंड दी से सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मुझको पता चले आप लोग कितना सीख रहे हैं। एंड येस, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification whenever a new video comes. Thank you for watching.